बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक अहम तरीन खबर के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हालात व वाक़यात कंट्रोल नहीं हो रहे और 17 महीनों से स्ट्रगल की जा रही है। तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कानूनी गैर कानूनी हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन मामलात ख़राब हैं और उसकी वजह है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़ चुके हैं। आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़रा डिफरेंट तरीका इख्तियार किया गया, क्योंकि पोलिटिकल इंजीनियरिंग और पोलिटिकल मैन्यूवरिंग तो हो ही रही है। पहले जेलों से रिहा होते थे लोग और सीधे प्रेस क्लब जाते थे और प्रेस क्लब में अपना बताते थे कि जी मैं 9 मई से की मजम्मत कर रहा हूँ, ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की मजम्मत कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ या फिर सियासत छोड़ रहा हूँ। ये एक पैटर्न इख्तियार किया गया। इस पे फिर मीडिया ने और आलमी ज़राए अबलाग ने इस पर तनकीद की कि ये क्या हुआ कि जेल से इंसान रिहा होता है और उसको सीधा प्रेस क्लब गाड़ी में पहुंचा दिया जाता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बरी ज़िम्मा होने का ऐलान कर देता है और वो बिल्कुल उसको क्लीन चिट दे दी जाती है कि बस आप जाएं, आप तमाम तर इल्ज़ामात से फारिग, ना ही आपने कोई कौमी सलामती ब्रीच की है, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से ला ताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। उसके बाद फिर अगला मरहला इस्तेमाल किया गया, अगला हरबा इस्तेमाल किया गया, वो ये था कि लोगों को उठाया गया और उठा के उसके बाद अचानक वो बाजियाब हुए और बाजियाब होके पहुंच गए किसी के घर, ड्राइंग रूम में पहुंच गए, वहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, जैसा कि उस्मान डार साहब ने किया। कामरान खान साहब के ड्राइंग रूम में पहुंच के वहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया और पहले से सारा इंतजामात मुकम्मल थे इंटरव्यू रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा इक्विपमेंट लाया जाता है, क्योंकि वो अचानक तो सब कुछ होता नहीं है। पहले सारे का एक स्टूडियो की तरह का माहौल बनाया जाता है। वो माहौल तैयार था, उस्मान डार साहब गए और उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में सारी बातें कर दी। उसके बाद अगला उस पर तनकीद हुई कि ये क्या तरीका हुआ जी कि आप किसी के ड्राइंग रूम में ये सारे का सारा इंतज़ाम किया हुआ है और वो भी एंकर पर्सन के ड्राइंग रूम में तमाम कैमरे लगे हुए हैं और फिर उसमें कुछ वीडियो लीक्स भी हो गई। उसके बाद फिर उस तरीके को भी तब्दील कर दिया गया कि नहीं, अगला जो काम करना है वो स्टूडियो में करना है और उसके लिए फिर डॉन में एक इंटरव्यू कार्ड हुआ, वो था सदाकत अब्बासी साहब का, वो भी इसी तरीके से लापता थे और उनकी बाजियाबी के लिए मुकदमा अपील चल रही थी, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहे थे। इसी तरीके से उस्मान डार साहब के बारे में भी यही था, उनके भी सिंध हाई कोर्ट में पर्चे का हुक्म हो चुका था। तो सदाकत अब्बासी साहब के साथ भी यही हुआ। सदाकत अब्बासी साहब स्टूडियो आ गए, स्टूडियो आए तो डॉन इंतजामिया ने इनकार कर दिया कि उनका कंटेंट ठीक नहीं है और ये तरीका दुरुस्त नहीं है और ये सारा कुछ उस पर जब मज़ाहमत हुई तो फिर उसको रिविजिट किया गया। फिर सदाकत अब्बासी साहब को फौरी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और वहाँ से उन्होंने ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी करवाई। कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने के बाद फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो आलमी ज़राए अबलाग में भी एक मजाक बन गया और मुकामी मीडिया में भी बन गया। अब उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब हैं। फ़ारूक हबीब साहब भी ग्वादर से उनको गिरफ्तार किया गया और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान जो हैं जान आचक ज़ई, वो कह रहे हैं जब फ़ारूक हबीब साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको ग्वादर से उठाया गया तो उसके वक्त एक बाकायदा तौर पर एक खबर मैं आपको सुनवाता हूँ कि सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। ये 27 तारीख की है जी ट्वीट और उनकी मिसेज हैं फ़ारूक हबीब, उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट से यानी कि एक्स, जो इस वक्त एक्स है, वहाँ से इन्होंने एक पोस्ट की, एक वीडियो और एक पूरी खबर। वो ज़रा सुन लें पहले ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब को तहरीक इंसाफ न छोड़ने और इमरान खान के साथ वफादारी निभाने की तलाश में 27 सितंबर 2023 के रोज उनके खानदान के दीगर दो अफराद समेत बलूचिस्तान के इलाके ग्वादर से अगवा करके नामानी मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान जान आचक ज़ई का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें यह इतराफ़ किया गया है कि फ़ारूक हबीब और उनके खानदान के दीगर दो अफराद को ग्वादर बलूचिस्तान में हिरासत में लिया गया, मगर ताहाल अदालती इक़दामात की खुली खिलाफवर्जी करते हुए किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। फ़ारूक हबीब को रवा साल 26 जनवरी से मुस्तकिल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अंजामन घड़त और झूठी केसेस में उनके घर और दफ्तर पर मुतअद्दिद बार छापे मारे गए। उनकी फैमिली को मुसलसल हरासा किया जाता रहा। इस सबसे मजबूर होकर उन्हें अपने प्यारों से दूरी इख्तियार करना पड़ी। इसके बायस गुज़श्ता 5 माह से ज़ायद अरसे से उनके बच्चे अपने बाप की शफ़क़त से महरूम हैं। सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी और मनगढ़ंत मुकदमात बशमूल 9 मई अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद सियासी कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को अगवा और जबरी तौर पर गुमशुदा करने जैसे शर्मनाक अमल का सहारा लिया। इसके
के बायस को क्लियर कर जैसे बुनियादी हफ्ते भी अक्सर नहीं हैं। ये उनकी फैमिली की तरफ से ट्वीट किया गया कि फर्रुख हबीब साहब को, और फिर जाना चाहिए बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान वो इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि उनको ग्वादर से गिरफ्तार किया गया। फर्रुख हबीब साहब की मिसेस जो हैं उन्होंने कल जो ट्वीट किया वो उसमें उन्होंने एक लेटर लिखा एमनेस्टी इंटरनेशनल को और एमनेस्टी एशिया को उन्होंने लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने दरख्वास्त की कि जनाब इंटरवेंशन की जाए और सपोर्ट की जाए उनको, ताकि उनके शोहर फर्रुख हबीब साहब की रिकवरी हो सके क्योंकि वो मिसिंग हैं। और उसके लिए उन्होंने एक बाकायदा तौर पे एक बाकायदा लेटर लिखा और वो ट्वीट किया। ये है उनकी मिसेस की एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो मुसलसल अपील कर रही थी और अपील करके हर रोज़ एक अपने एक्स पे पोस्ट करती थी, और उसके पोस्ट के नतीजे में वो एक ओपन लेटर, फिर उन्होंने 3 दिन पहले मिसेस फर्रुख हबीब साहब ने एक लेटर लिखा, ओपन लेटर टू मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनसे भी यही डिमांड की कि वो इंटरवेंशन करें फर्रुख हबीब की रिकवरी के लिए, और उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को वो हुक्म दें कि फर्रुख हबीब साहब को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए और उनको हर सूरत में कानून के सामने लाया जाए। और फिर 5 दिन पहले उन्होंने एक और ट्वीट की मिसेस फर्रुख हबीब ने, उन्होंने कहा कि एक और दिन लाकानूनियत की एक और दास्तान, आईजी पंजाब को जारी करदा अदालती हुक्मनामे में उन्हें फर्रुख हबीब के हवाले से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया था। आज सब इंस्पेक्टर लेवल के एक मातहत अफसर ने अदालत को में बयान दिया कि फर्रुख हबीब पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है। अदालत ने समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब भी गुमशुदगी जैसे मामले में जहां एक एक लम्हा अहम होता है उनको तरजीही बुनियादों पर सुनना जाना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्ट डिनाइड। ये उनकी मैसेज जो हैं वो मुतहर्रिक थी अपने शोहर की बाजियाबी के लिए, और होना भी चाहिए था। ये सब कुछ हो रहा था, और उसके साथ ये तो मैंने लेटेस्ट जो है उनके ट्वीट आपको दिखा दी हैं, एक्स पे जो पोस्ट किए हैं। और इवन अगर आप फर्रुख हबीब साहब का भी ट्वीट पे जाएं, फर्रुख हबीब साहब का जो ट्वीट अकाउंट है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आएगी जिस दिन तक उनको वो रिहा थे। 27 तारीख को उनकी आखिरी दिन की बहुत ज़्यादा जो हैं वो नज़र आ रही हैं पोस्ट, जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट की साबिका ट्विटर अकाउंट पे। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की एक यूएन जनरल असम्बली से 27 सितंबर 2019 का तारीखी खिताब जो है वो लगाया हुआ है। और उसके बाद उससे पीछे नीचे आ जाएं तो फिर उन्होंने फ़हीम अख्तर मलिक साहब की एक पोस्ट को रीट्वीट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतहाई गुमराहकुन और गैर पेशावराना खबर फाटा इंजमाम के तहत के वक्त जब 2018 में 25वीं आइनी तरमीम की गई, उस वक्त में आइन में शिक्के शामिल की गई थी। 2018 इंतखाबात के बाद फाटा की 12 नशिस्तें 6 हो जाएंगी। तो ये उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। और उसके बाद फर्रुख हबीब साहब ने एक हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब ने जो अपील की थी बैरिस्टर हसान खान नियाजी की गिरफ्तारी की उनके अपने बेटे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और मीडिया के उन पे बहुत सारे मीडिया के लोगों के दस्तखत थे, नामवर लोगों के, तो उस पे उन्होंने उस अपील को जो कि बाकायदा खत और दस्तखत की सूरत में उसको फर्रुख हबीब साहब ने रीपोस्ट किया है 27 तारीख को। ये 27 तारीख की सारी हल्का एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। 27 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया, हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात को आइनी मुद्दत 90 रोज से पहले डिले करने के लिए किया गया, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक और पोस्ट की जिला टोबा टेक सिंह चौधरी रमजान परवेज टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतकाल पर, ये उन्होंने किया। इस तरीके से 27 तारीख को वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। 27 तारीख को फिर जब इमरान खान साहब को अटक से अडयाला मुंतकिल किया गया तो एक हल्की सी उनकी झलक आई इमरान खान साहब की, और वो बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद हैं। तो उस बख्तरबंद गाड़ी की एक हल्की सी जो तस्वीर है वो लेके कि इमरान खान साहब, उसमें उन्होंने लिखा इमरान खान को गुज़श्ता रोज अटक से अडयाला शिफ्ट किया गया, तो लोगों को रूट का नहीं मालूम था। इसके बावजूद अवाम ने फूल निछावर किए। इमरान खान को जिस्मानी तौर पर तो कैद कर लिया गया, लेकिन हकीकी आज़ादी की सोच को कैद नहीं किया जा सकता। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है इंशाअल्लाह, ये उन्होंने पोस्ट की। उसके बाद 27 तारीख को बैरिस्टर हसान की एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की, और उसमें लिखा बैरिस्टर हसान नियाजी जो कर्ज लिया नहीं वो चुका रहा है। इसी तरीके से फिर उन्होंने 27 तारीख को ही वो वीडियो जो अटक से अडयाला जेल जाते हुए पिंडी में
عمران خان صاحب کی گاڑی کی جو ویڈیو ہے چھوٹی سی وہ پوسٹ کی ہے اور انہوں نے ری پوسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کے دوران بختر بند گاڑی سے ہلکی سی جھلک. یہ 27 تاریخ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر مہر بخاری صاحب کی ایک پوسٹ کو ری ٹویٹ کیا, انہوں نے ری پوسٹ کیا اور اس میں سرفراز بگٹی صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ تھا, اس پہ یہ سارا کچھ کیا گیا. جی یہ سب کچھ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں اور مسلسل نظر آ رہی ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی, اس سے پہلے 26 تاریخ کو بڑی زبردست ہے, وہ تھا جب کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور زبیر صاحب بیٹھے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ احتساب کریں گے جنرل باجوہ صاحب کا, پہلے ذرا سن لیجئے اس تحقیق کی وہ ویڈیو وہ ذرا سن لیں, اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ فاروق حبیب صاحب نے اس پہ کیا کہا. میں نے کہا ہے کہ ڈیبیٹ آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا. تو یہ تھا, اس پہ فاروق حبیب صاحب نے یہ کہا کہ یہ خود ناشتہ کرتا تھا اور نواز شریف کی باجوہ سے ڈیل کروا رہا تھا, احتساب پر ان کی ہوا سیٹی گم ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اب جناب یہ فاروق حبیب صاحب کی اور ان کی مسز کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس دوران سپیس پہ بھی ان کی مسز جو ہیں اور انہوں نے آ کے اظہار خیال کیا اور یہ سارا کچھ ہوا. اور وہ ظاہر ہے ان کی پھر جو بچے ہیں, فاروق حبیب صاحب کا ایک بیٹا ہے, وہ ٹویٹ کیا یا ان کی طرف سے ایک میسج سوشل میڈیا پہ چلتا رہا اور وہ بھی ایک دل ہلا دینے والا تھا, تاکہ ان کی طرف سے بھی اپیل کی گئی کہ میرے والد صاحب کدھر ہیں. تو سارا میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو تھا اور اپیل کر رہا تھا, چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر رہا تھا, ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اپیل کر رہا تھا اور مختلف جو فورمز ہیں وہ استعمال ہو رہے تھے تاکہ فاروق حبیب صاحب بازیاب ہو جائیں. تو اب آج جو ہے ان کی اچانک نمودار ہوئے ہیں اور وہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے تھے. ہمارے دوست ہیں اون صاحب, ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری فیملی سے کٹ آف تھا اور میں اپنے آپ کو اپنی تھاٹس کو ری وزٹ کر رہا تھا, اپنے فکر کو. تو اس کے بعد انہوں نے سائفر کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا اور انہوں نے جناب 9 مئی کے حوالے سے بھی 9 مئی پہ گفتگو کی, یعنی کہ وہ سارے کے سارے معاملات ان کو دوبارہ سے ان کا سافٹ ویئر چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انہوں نے سائفر خاص طور پہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی سائفر کا معاملہ کافی گڑبڑ ہے اور لگتا یہی ہے کہ سائفر جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے اور سائفر سے واقعتاً خوفزدہ ہیں اور وہ عمران خان صاحب خوفزدہ نہیں ہیں اور بلکہ خوفزدہ فاروق حبیب صاحب کی گفتگو سے لگا کہ واقعتاً اس میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ سائفر کسی وقت بھی اس کی ریورس انجینئرنگ شروع ہو گئی سائفر کی تو وہ اچھا خاصا مسائل پیدا کر دے گا ان لوگوں کے لیے جن کا سائفر میں ذکر ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فاروق حبیب صاحب تو دیکھ لیجئے جناب آنے والے دنوں میں مزید. تو ایک چیز آپ کو میں بتا دوں, چلیں وہ آگے جا کے بتاؤں گا کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.